आत्मविश्वास का मेकअप। शिव्या अब कहाँ जा रही है? तुझे याद भी है या भूल गई है? तुझे पार्लर जाना है, तैयार होना है। आज तेरा वो ब्यूटी कॉन्टेंट्स ऑडिशन है ना? शिवानी जी ने शिव्या को जल्दबाजी से बाहर जाते हुए देख उससे सवाल किया। पार्लर जाने की मुझे क्या ज़रूरत है? मम्मी, आप ही तो कहती हो कि मैं प्राकृतिक सुंदरता की धनी हूँ। वैसे मैं मंदिर जा रही थी भगवान जी से आज के ऑडिशन के लिए थोड़ी हिम्मत और आशीर्वाद लेने। बहुत डर लग रहा है, बोलती शिव्या निकल गई मंदिर के लिए। शिव्या भागती हुई मंदिर पहुंची और भगवान जी के सामने माथा टेक उनसे पिछले ऑडिशन जैसा कुछ ना हो ये प्रार्थना करने लगी। इधर घर पर शिव्या की मम्मी शिवानी जी परेशान इधर से उधर चक्कर लगा रही थीं। उन्हें भी जो कुछ शिव्या के पिछले ऑडिशन में हुआ था उसी का डर सता रहा था। तभी वो चाहती थी कि शिव्या इस बार पार्लर से तैयार होकर ऑडिशन के देने जाए। 2 दिन से दोनों के बीच इसी बात की बहस भी चल रही थी। शिव्या ऑडिशन के लिए अपनी सादगी और जैसी वो है वैसे ही जाना चाहती थी, पर उसकी मम्मी चाहती थी कि वो थोड़ा मेकअप वगैरह करके जाए ताकि पिछली बार की तरह उसके दबे रंग का मजाक ना बने। शिव्या मंदिर से लौटी, प्रसाद शिवानी जी को दिया और सीधा अपने कमरे में तैयार होने चली गई, जिससे उसे फिर से अपनी मम्मी के साथ किसी बहस में ना पड़ना पड़े। तैयार होकर शिव्या नीचे आई। शिवानी जी पहले तो उसे देख दंग रह गईं, क्योंकि दबा रंग होने के बाद भी उसके नयन नक्श बहुत सुंदर और अपनी सादगी में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। पर फिर भी शिवानी जी के मन में एक विचार कौंध गया कि आजकल सादगी को पूछता कौन है। इस विचार के अधीन हो वो शिव्या से कुछ कहने को ही थी कि शिव्या ने उन्हें रोक कर बोला, आज नहीं मम्मी, आज बस अपना आशीर्वाद दो मुझे। आज ऑडिशन का रिजल्ट जो भी हो मम्मी, बस आपकी नज़रों में पढ़ लिया मैंने कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। बाकी सब भगवान जी के हाथ में छोड़ देते हैं। ऑडिटोरियम पहुँचे शिव्या पिछली बार की तरह इस बार नर्वस नहीं हुई। बैक स्टेज पर बहुत से लोगों से उसकी मुलाकात हुई, जिसमें से कुछ ने उसके रंग का मजाक बनाया तो कुछ उसकी सादगी से प्रभावित हुए। शिव्या अपने पिछले ऑडिशन की गलती याद कर खुद को हिम्मत दे रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि पिछली बार वो अपने रंग की वजह से नहीं हारी थी, बल्कि अपनी घबराहट और दूसरे लोगों की कड़वी बातों की वजह से हारी थी। स्टेज पर अगला नाम शिव्या का अनाउंस हुआ। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर गई और अपना परफॉर्मेंस दिया। स्टेज पर पूछे गए जजेस के हर सवाल का बखूबी जवाब दिया। उसके आत्मविश्वास को देख आज जजेस भी उससे बहुत प्रभावित हुए। शिव्या ऑडिशन के अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हो गई थी। खुशी से अपनी मम्मी को फ़ोन लगा दिया और सिर्फ इतने ही शब्द निकले उसके मुंह से, मम्मी मैंने कर दिखाया। आज आत्मविश्वास रूपी मेकअप ने मुझे जीत दिला दी। आत्मविश्वास हो तो क्या नहीं किया जा सकता है। ये मेरी छोटी सी कहानी उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के दम पर बहुत कुछ हासिल किया है। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। मेरी और भी कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।